हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम यादव न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है सर्वनाम। इससे पहले हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा है, अब हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। अगर सर्वनाम को अच्छे से समझना है तो सर्वनाम पढ़ने से पहले आप संज्ञा ज़रूर पढ़ें, संज्ञा पढ़ने के बाद ही सर्वनाम को पढ़ें। पंडित कामता प्रसाद के अनुसार सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। ये जो पंडित कामता प्रसाद थे, इन्होंने इसकी एक परिभाषा दी है सर्वनाम की, जो कि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। उदाहरण जैसे हम, तुम, मैं, तू, वह, वे, कौन, क्या, कोई, कुछ इत्यादि। शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो सर्व अर्थात सबका नाम, अर्थात सब नामों के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द सब नामों के स्थान पर आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सीधी सी बात है, सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी संज्ञा के बारे में लिखते या बोलते समय संज्ञा की पुनरुक्ति करते हैं तो वाक्यांश लिखने या बोलने में भद्दा लगता है, इसलिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ताकि पुनरुक्ति से बचा जा सके और वाक्य शुद्ध और सटीक हो। वो देखें किस प्रकार से, यहाँ देखें, राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। राम प्रतिदिन स्नान करता है। राम को मंदिर जाना पसंद है। राम के पिताजी भी उसके साथ जाते हैं। अब यहाँ देखें, राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ तो ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है। अब जो सेकंड वाक्य है, राम प्रतिदिन स्नान करता है, तो यहाँ राम की जगह हम सर्वनाम शब्द वह यूज करते हैं। वह प्रतिदिन स्नान करता है। राम को मंदिर जाना पसंद है तो उसे मंदिर जाना पसंद है। राम के पिताजी भी उसके साथ जाते हैं तो उसके पिताजी भी उसके साथ जाते हैं। यहाँ पर आपका राम के लिए यूज हुआ वह, उसे और उसके। इस प्रकार से यहाँ पर संज्ञा की पुनरावृत्ति रुकी है और वाक्यांश का शुद्ध अर्थ भी निकल कर आया है। तो उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के दो भेद हैं, मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। मौलिक में जन्म हुआ है उसे मौलिक सर्वनाम कहते हैं और मूल रूप से सर्वनामों की संख्या 11 होती है। आपके क्वेश्चन आते हैं कि आपके मौलिक सर्वनाम कितने हैं, आपके मूल सर्वनाम कितने हैं, तो आप याद रखेंगे, मैं, तू, आप, मैं, तू, आप, वह, यह, मैं, तू, आप, वह, यह, कौन, क्या, जो, सो, कोई, कुछ। इस तरह से अलग करके आप याद करेंगे, मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, जो, सो, कोई, कुछ। ये आपके मूल सर्वनाम या मौलिक सर्वनाम हैं और इनकी संख्या 11 है। अब हम देखते हैं यौगिक सर्वनाम को। यौगिक सर्वनाम, जब मूल सर्वनाम में लिंग, वचन या कारक का प्रभाव पड़ता है तब यौगिक सर्वनाम का निर्माण होता है। जो यौगिक सर्वनाम हैं इनका निर्माण कैसे होता है? जब इनमें जो मूल सर्वनाम हैं जो 11 हैं, कौन से, जो अभी मैंने याद कराए आपके यहाँ पर पीछे, मूल सर्वनाम आपके हैं कितने? 11 हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, जो, सो, कोई, कुछ। इनमें जब लिंग वचन कारक का जब प्रभाव पड़ता है तब यौगिक सर्वनाम का निर्माण होता है। जैसे मेरा, मुझसे, मुझ में, तुम, तुम्हें,
तुमको, तुमसे, ये तू सर्वनाम से बन रहा है, ये मैं सर्वनाम से। उनको, उनसे, हम, हमसे, वे, उसे इत्यादि। ये जो है जब लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ेगा तो यौगिक सर्वनाम का निर्माण होगा। जो आपके मूल सर्वनाम हैं या मौलिक सर्वनाम में हैं उनमें जो है जो बदलाव होगा लिंग वचन और कारक की वजह से, वही आपके यौगिक सर्वनाम होंगे। आगे हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, आपका तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये आपके 6 सर्वनाम हैं प्रयोग के आधार पर। तो रूप या उत्पत्ति के आधार पर आपके 2 प्रकार के सर्वनाम हैं, मौलिक और यौगिक। और प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के आपके 6 भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये आप याद कर लेंगे। ये पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, कोई पुरुष हुआ उसकी निजता हो गई, फिर उसने निश्चय किया, फिर उससे अनिश्चय की भावना आई, फिर उसके अंदर प्रश्न की भावना आई और फिर उसको अपने संबंधों पे प्रश्न हुआ। तो ये ट्रिक है। कोई पुरुष है उसको अपनी निजता की बात करता है, फिर वो अनिश्चय में फंसता है, फिर उसके अंदर अपने संबंधों को लेकर के प्रश्न आता है। तो ये हो गए आपके प्रयोग के आधार पर 6 सर्वनाम। पहला है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो पुरुष था उसने अपनी निजता के लिए यूज किया। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि सर्वनाम शब्द आते हैं। जो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम हैं उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। तो जो उत्तम पुरुष अपने लिए यूज करता है और जो मध्यम पुरुष के लिए यूज किया जाता है और जो अन्य पुरुष के लिए यूज किया जाता है, आप, स्वयं, खुद, स्वतः, वो आपके निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वो देखें किस तरह से यूज होता है आपका। मैं अपनी बाइक लेकर के चला जाऊंगा, मैं अपनी बाइक लेकर के चला जाऊंगा। तो ये जो है करता है जो उत्तम पुरुष, वो अपना काम अपने आप कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं अपनी बाइक लेकर के चला जाऊंगा। यहाँ भी देखें कर्ता उत्तम पुरुष कह रहा है मैं खुद आ जाऊंगा। अब यहाँ देखें मध्यम पुरुष आप है, आप अपना काम खुद कर लो। यहाँ पे जो अपना शब्द है मध्यम पुरुष के लिए यूज हो रहा है, ये जो खुद और अपनी यूज हो रहा है ये उत्तम पुरुष के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पे वह अन्य पुरुष है, वह काम स्वतः ही हो जाना चाहिए। कोई काम है वह काम अपने आप हो जाना चाहिए, अपने आप करो। यहाँ पे देखो ये मध्यम पुरुष को हुक्म दिया जा रहा है, उत्तम पुरुष कह रहा है कि अपने आप करो, अपना काम अपने आप करो। और भी उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा। तुम अपना काम स्वयं करो। तुमको अपना काम स्वयं करना चाहिए, तुमको खुद ही चले जाना चाहिए। वह अपना काम स्वयं करती है, वह अपने आप चली जाती है, वह खुद ही चली जाएगी। इस तरह के जो है वाक्य जो प्रयोग होंगे वह आपके निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। अगला हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के बारे में प्रश्न उत्पन्न हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, किसे, कहाँ इत्यादि।
प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान के बारे में प्रश्न उत्पन्न होता है। अर्थात जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें क्या चाहिए, तुम कहाँ जा रहे हो, वह क्या कर रही है, वह किधर जा रही है, वे किधर जा रहे हैं। यहाँ पे होना चाहिए वे किधर जा रहे हैं। क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम गाना गाओगे। तो ये आपके यहाँ पर क्या, कहाँ, क्या, किधर, क्या, क्या, ये सब आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला हमारा जो तीसरा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किन्हीं दो वाक्यों या वाक्यों को या दो संज्ञा को या दो सर्वनामों को जोड़ने का काम करते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या करता है संबंधवाचक सर्वनाम? सर्वनाम को किससे जोड़ेगा? सर्वनाम से जोड़ेगा। संज्ञा को संज्ञा से जोड़ेगा या संज्ञा को सर्वनाम से जोड़ेगा या सर्वनाम को संज्ञा से जोड़ेगा या क्या करेगा? दो पदों को जोड़ेगा, दो पदों को जोड़ेगा और दो वाक्यों या उपवाक्यों में संबंध स्थापित करेगा। तो संबंधवाचक का सर्वनाम किस तरह से है? उदाहरण देखते हैं हम। यह वही लड़का है, यह वही लड़की है जो गांव गई थी। ये लड़की का किससे जोड़ा जा रहा है? गांव से। लड़की कहाँ गई थी? गांव गई थी। ये दोनों संज्ञा शब्द है और दोनों संज्ञा का आपस में संबंध स्थापित हो रहा है कि यह वही लड़की है, यह वही लड़की है जो गांव गई थी। तो यह इस वाक्य में लड़की और गांव का आपस में संबंध है और यहाँ पर जो और यह जो शब्द है वह संबंधवाचक सर्वनाम के तहत आएंगे। यह और जो, ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम हुए और ये जो संबंधवाचक सर्वनाम यह और जो हैं लड़की और गांव का आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं। और उदाहरण हम देखेंगे। जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। तो जैसा और वैसा ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम हो गए और बीज का और फल का इन दोनों का संबंध स्थापित हुआ इसमें। यह वही बाइक है, यह वही बाइक है जो मुझे अच्छी लगती है। बाइक अच्छी लगती है। बाइक का अच्छे होने से संबंध स्थापित हो रहा है किससे? यह और जो, यह और जो, ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम हुए। अंतिम शब्द हम देखते हैं क्या है? जो मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी। अर्थात कि जो मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी। यहाँ मेहनत का सफलता से संबंध स्थापित हुआ, जो और उसको से। यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला हमारा सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है। वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई भी निश्चित वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, उसके बारे में बोध नहीं होगा, मतलब निश्चित तौर से नहीं होगा। बस
उसमें अंदाज़ा लगाया जाएगा। और ये जो सर्वनाम शब्द यूज होंगे यहाँ पर कोई और कुछ यूज होगा। देखें वो किस प्रकार से, जैसे कोई और कुछ आदि सर्वनाम शब्द, इनसे किसी विशेष व्यक्ति वस्तु का निश्चय नहीं हो पाता है और अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई होती है। ऐसे शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये देखें अनिश्चयवाचक के कुछ उदाहरण हैं। द्वार पर कोई खड़ा है, यानी कि द्वार पर कोई खड़ा है या दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो कौन खड़ा है, दरवाजे पे कौन खड़ा है, इसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ये जो संज्ञा है इसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वहाँ पे कौन है, ये पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ देखें बाहर कोई खड़ा है, यहाँ पे भी कोई है बाहर खड़ा है, लेकिन कुछ पता नहीं है कि कौन खड़ा है। यहाँ देखें तुम्हारे लिए किसी का फ़ोन है, तो तुम्हारे लिए किसी का फ़ोन है, लेकिन ये नहीं पता है कि फ़ोन है आया है, ये तो पता है, लेकिन फ़ोन किसका आया है, किसका आया है, यहाँ भी संज्ञा ही होगी। और कौन सी संज्ञा होगी, कोई तो व्यक्ति होगा जिसने फ़ोन किया होगा, उसका नाम भी होगा तो संज्ञा हुई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं है, सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा रहा कि कोई है जिसने कॉल किया है। जैसे कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, या कुछ तो है। तो इसका यहाँ पे कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ है पता नहीं। झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, कोई दिक्कत हुई है, तो उसके बारे में सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा रहा है, लेकिन पता नहीं है कि क्या हुआ है। इस तरह से हम देखेंगे। ये आपके अनिश्चयवाचक के सर्वनाम के उदाहरण थे। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगली हमारी हेडिंग है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा, ठीक उसी का उल्टा होगा, नहीं हट जाएगा। जिस सर्वनाम से दूर या पास की किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी स्थान की निश्चितता का बोध हो, निश्चित तरीके से किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान के बारे में बात की जाए, या स्थान की निश्चितता का बोध हो, निश्चित तरीके से या निश्चित तौर पर कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई किसी स्थान की बात हो। जैसे सरल शब्दों में हम देखते हैं, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर संकेत करे, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे यह, वह, ये, वे इत्यादि। पहला उदाहरण है, आजकल यह कुछ खाता पीता नहीं है, और किसी के बारे में बताया जा रहा है जो उसके पास में है, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति है, जैसे उसका दोस्त कोई है, उसके बारे में वो बता रहा है कि यह कुछ, आजकल यह कुछ खाता पीता नहीं है। यहाँ देखिए कोई व्यक्ति है, अपने घोड़े के बारे में बता रहा है कि वह विलायती घोड़ा है। घोड़ा ये संज्ञा है, संज्ञा को इशारा करके बताया जा रहा है वो घोड़ा कैसा है, विलायती है। यहाँ देखें निश्चयवाचक सर्वनाम के और उदाहरण, वह सड़क पार कर रहा है, यह बहुत मेहनती लड़का है, वह लड़का बहुत आलसी है, यह एक पर्वतारोही है, यहाँ होना चाहिए वह माउंट एवरेस्ट पहाड़ है, वह गाड़ी को बहुत तेज़ चलाता है, वह, और भी उदाहरण हो सकते हैं जैसे वह मेरा घर है, यह मेरा बैग है, वह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है, यह मेरी बहन है, ये मेरे चाचा हैं, मेरे मम्मी पापा हैं। तो ये भी जो है संकेत कर रहा है वो अपने
मम्मी पापा को बता रहा है, वो अपने भाई बहन को बता रहा है, अपने सामान के बारे में बता रहा है, अपने स्कूल के बारे में बता रहे हैं, मेरा स्कूल है, वह मेरा दोस्त है। तो ये सब आपके निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। मोस्टली आपके इसमें यूज होते हैं यह, वह, ये, वे। यहाँ अंतर क्या होगा निश्चयवाचक सर्वनाम में और पुरुषवाचक सर्वनाम में? पुरुषवाचक सर्वनाम में होगा वह पढ़ता है, लेकिन वह लड़का पढ़ता है। अगर इस बात को कहा जाए इस तरीके से कि वह लड़का पढ़ता है, तो ये लड़के की निश्चित बात हो रही है, उसकी वो जो पढ़ रहा है वो लड़का है। तो इस तरह से यह निश्चितवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम में और पुरुषवाचक में अंतर देखा जाएगा। अगला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम, वही जिसकी बात हम कर रहे थे। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी स्त्री या पुरुष, किसी स्त्री या पुरुष के बदले जो सर्वनाम शब्द आते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये आप अपना ध्यान देंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम किसी पुरुष या महिला के नाम के बदले आता है। जैसे, और इनके भेद जो है 3 है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम पहले देखते हैं उत्तम पुरुष के बारे में। वक्ता जो बोलने वाला है, जिन शब्दों का प्रयोग वह स्वयं के लिए करता है, तो स्वयं के लिए क्या प्रयोग करते हैं? मैं, हम, मुझे, मैंने, हम, हमें, मेरा, मुझको। ये शब्द जो है आपके किसके लिए यूज हुए? उत्तम पुरुष ने अपने लिए यूज किया। यानी कि जो बोलता है या जो पढ़ता है वो कौन? वो उत्तम पुरुष हुआ। यहाँ देखिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में जो बात को सुनता है या श्रोता होता है, जिससे हम अपनी बात को कहते हैं, तो वे जो है आपके मध्यम पुरुष हुए। कैसे? तू, तुम, तुमको। जब हम किसी से बात करते हैं, आप, आपको, आपके, तो जिससे बात करते हैं उसके लिए क्या यूज होता है? तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके इत्यादि। अब हम देखें जिसके बारे में हम बात करते हैं। जब उत्तम पुरुष किसी मध्यम पुरुष से जिसके बारे में बात करता है, वो हुआ आपका अन्य पुरुष। देखें किस प्रकार से। किसी अन्य का संबोधन हो रहा है इसमें जो है उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष से अन्य पुरुष, यानी किसी अन्य का संबोधन कर रहा है, वहाँ अन्य पुरुष हुआ। और उसके लिए, अन्य पुरुष के लिए क्या यूज होता है? यह, वह। ये जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में भी है, लेकिन मैंने क्या अंतर है मैंने वहाँ पर समझा दिया था आपको। तो अन्य पुरुष के लिए यह, वह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने, उन सबको, वे सब, वे। ये जो शब्द हैं आपके अन्य पुरुष के लिए सर्वनाम शब्द यूज होते हैं। अब हम देखेंगे सर्वनाम पदबंध। तो सर्वनाम पदबंध से भी प्रश्न आते हैं आपके। सर्वनाम पदबंध में जैसे जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम का कार्य करते हैं वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। किस तरह से?
मेरे बचपन का साथी मोहित। मेरे बचपन का साहित मोहित डॉक्टर है। कक्षा में शोर मचाने वाले तुम आज क्यों चुप हो। मेरे बचपन का साथी मोहित डॉक्टर है। कक्षा में शोर मचाने वाले तुम आज क्यों चुप हो। उपर्युक्त उदाहरणों में क्रमशः मेरे बचपन का साथी और कक्षा में शोर मचाने वाले तुम, ये आपके सर्वनाम पदबंध हुए। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। सर्वनाम जो है प्रसाद के अनुसार वह विकारी शब्द है जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, वाक्य को शुद्ध बनाता है, सटीक बनाता है। सर्वनाम के दो आधार से इसके जो है भेद हैं। पहला है रूप या उत्पत्ति के आधार पर, जो कि दो हैं, मौलिक और यौगिक। मौलिक सर्वनाम वे हैं जो मूल रूप से आए हैं व्याकरण में और इनकी संख्या 11 होती है, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, जो, सो, कोई, कुछ। ये आपके 11 हैं। आपके यौगिक हैं जो कि लिंग वचन कारक के प्रभाव से इनमें बदलाव होता है। जो मूल सर्वनाम है उनमें जो बदलाव होता है लिंग वचन कारक की वजह से, वे आपके यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। मेरा, मुझसे, मुझमें, तुम, तुम्हें, तुमको, तुमसे, उनको, उनसे, हम, हमसे, वे सब, इस, उसको, इसके, इसकी, उसका, ये सब जो है आपके यौगिक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। आपका पहला है निजवाचक सर्वनाम, इसमें जो करता है वह अपने लिए यूज करता है, या पुरुषवाचक के जितने भी आपके पुरुष हैं वह अपने लिए जो यूज करते हैं जिन शब्दों को निजवाचक सर्वनाम हुआ। निजवाचक सर्वनाम के बाद आप देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न उत्पन्न होता है, जैसे कौन, कब, क्या इत्यादि। जैसे तुम्हें क्या चाहिए, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। संबंधवाचक सर्वनाम में दो सर्वनामों, दो संज्ञा या दो वाक्यों या उपवाक्यों में संबंध स्थापित होता है, वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह वही लड़की है जो मेरे गांव गई थी, यह वही लड़का है जो मेरा दोस्त है। जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ये सब उदाहरण जो है आपके, जो मेहनत करेगा उनको सफलता मिलेगी, या वही बाइक है जो मुझे अच्छी लगती है। ये सब आपके निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, नहीं संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपका किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चित बात नहीं कही जाती है। जैसे कोई और कुछ यूज होता है, जैसे कोई बाहर खड़ा है, कोई है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो इस तरह से कोई और कुछ का जहाँ यूज हुआ वहाँ आपका निश्चय सर्वनाम हुआ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद हम देखते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे निश्चित होने का बोध होता है। जैसे यह मेरा घर है, वह उसका दोस्त है, वह मेरा घर है, यह मेरा विलायती घोड़ा है। तो इस तरह से किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में या संबंध के बारे में बताएं। जैसे यह मेरे पिताजी हैं, वह मेरी माँ है, वह मेरा भाई है। तो इसमें क्या हो रहा है, किसी भी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात हो रही है। पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी भी पुरुष या महिला के
लिए जो शब्द आते हैं, जैसे यह, वह, ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। मैं, तुम, तो ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हम देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जिन शब्दों से वक्ता के लिए बात होती है, जैसे वक्ता जो कहता है अपने लिए यूज करता है, जैसे मैं, हम, तुम, मुझे, मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझे इत्यादि। मध्यम जिससे बात की जाती है, जिससे संवाद होता है, जो सुनते ही हमारी बात को जो सुनता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। तू, तुम, आप इत्यादि। अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात की जाती है, उत्तम पुरुष जिसके बारे में बात करता है, तो वह आपका जो है अन्य पुरुष हुआ। सर्वनाम पदबंध में जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम का कार्य करते हैं वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे मेरे बचपन का साथी मोहित डॉक्टर है। कक्षा में शोर मचाने वाले तुम आज क्यों चुप हो। उपर्युक्त उदाहरण में क्रमशः मेरे बचपन का साथी, कक्षा में शोर मचाने वाले तुम सर्वनाम पदबंध है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो मूल सर्वनाम है वह यौगिक सर्वनाम में किस प्रकार से बदलते हैं। देखिए यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है। इसमें देखें मैं, मैंने एक वचन है। जो करता है वो अपने लिए यूज कर रहा है, एक वचन के लिए मैं और मैंने यूज कर रहा है। वहीं बहुवचन के लिए हम और हमने यूज किया। कर्म कारक में देखेंगे मैं का कर्म कारक तो मुझे, मुझको हुआ, और बहुवचन में हमें, हमको और हम लोगों को हुआ। करण में देखते हैं तो मुझसे, मेरे द्वारा, बहुवचन में हमसे, हमारे द्वारा, संप्रदान में मुझे, मुझको, मेरे लिए, और बहुवचन में हमें, हमको, हमारे लिए। अपादान में मुझसे अलग होना, हमसे अलग होना। यहाँ भी से यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अपादान हो रहा है, अलग हो रहा है। संबंध में मेरा, मेरे, मेरी, मुझसे, नहीं सॉरी, मेरा, मेरे, मेरी, हमारा, हमारे, हमारे बहुवचन हुआ। अधिकरण में मुझे, मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। उसी तरह से मध्यम पुरुष तू के लिए भी देखें आप, उसी तरह से बदलाव हो रहा है। आप अपना पढ़ लेंगे, इसे देख लेंगे अन्य पुरुष का किस तरह से हो रहा है बदलाव। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और का किस तरह से चेंज हो रहा है, वह का कैसे, अनिश्चय में देखें कोई का कैसे चेंज हो रहा है। प्रश्नवाचक में देखें कौन का किस प्रकार से चेंज हो रहा है। संबंधवाचक में जो कैसे चेंज होता है। सर्वनाम पदबंध से या सर्वनाम से किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह से आपको कन्फ्यूजन होती है। पहला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है। जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है। जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है, मैंने बताया था सबसे लास्ट में आपको सर्वनाम पदबंध बताया था। जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है, तो यहाँ देखिए कल आया था, पढ़ता है, जो लड़का, तो ऑफ कोर्स ये आपका यही पदबंध है, जो लड़का कल आया था, यानी कि जो लड़का कल आया था, ये आपका सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द क्या है। अब देखें इसमें सर्वनाम क्या है, तो नींद, सफाई, रोग, ये होगा नहीं, आपका होगा कौन। कौन जो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न है, जो करेगा
सो भरेगा। रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है? नहीं है। संकेतवाचक है? नहीं है। गुणवाचक है? नहीं है। ये आपका होगा सी होगा संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें जो है जो और सो, ये आपका संबंध स्थापित कर रहा है करने और भरने से, तो ये आपका हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, इसमें कौन आ रहा है ये तो पता ही नहीं है, तो ये आपका हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ कोई और कुछ यूज हो तो वहाँ क्या हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न है, यह कौन सा सर्वनाम है? यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यह कौन सा सर्वनाम है? तो यह जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। जहाँ पे यह वह यूज किया जाता है वहाँ पर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या होगा? तो अपादान का एक वचन वह के लिए क्या होगा? उससे मैंने बताया था अभी आपको ऊपर, आपने देखा होगा कि किस तरह से चेंज हो रहा है विभक्ति से। उसे एक बार आप गौर से देख लेंगे, वैसे भी आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, यह मेरी पतंग है। देखें आप, यहाँ पे निश्चित बात हो रही है। पतंग किसकी है? मेरी है। यह पतंग किसकी है? मेरी है। तो यह जो है आया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम निज होगा, आप होगा, खुद होगा, हम नहीं होगा। हम जो है यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो हो चुका है। मैं अपने आप काम कर लूँगा। यहाँ देखिए निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण आ गया। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। निम्नलिखित में से क्या तू प्रश्नवाचक के संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है? तो क्या नहीं है? पुरुषवाचक के संबंध कारक बताने के लिए तो तेरे लिए नहीं होगा, बाकी सब है तेरा, तेरी, तेरे। यहाँ संबंध बताया जा रहा है, लेकिन तेरे लिए क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर ये है। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष इसमें कौन सा है? मैं हूँ और हम है। मैं हूँ और हम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन होगा? यहाँ पर होगा कोई, तो हो जाएगा आपका कोई। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। जो हो जाएगा संबंधवाचक। बचेगा ये आपका तू, ये आपका हो जाएगा पुरुषवाचक।
हम ताजमहल देखने जाएंगे। रेखांकित पद क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। यह मकान मेरे भाई का है। देखें भाई, यहाँ पे संकेत सर्वनाम, यहाँ पे क्या है? संकेत सर्वनाम विशेषण है। विशेषता क्या है? यह घर जो है मेरे भाई का है। लिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? चिन्हित कीजिए। तो यहाँ बी हो जाएगा आपका इसका आंसर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी विशेषण पे। कोशिश रहेगी कि आपको सारा ही कंटेंट मिल जाए। एक बार आप मेरी वीडियो देखने के बाद फिर किसी और की वीडियो ना देखना पड़े या ना ही कहीं से पढ़ना पड़े, क्योंकि सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल एक जगह से नहीं मिलती हैं। हर जगह कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो इनको मैं कई जगह से, नेट से, लेक्चर से, किताबों से एक जगह इकट्ठा करके मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। ये आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।